हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं आप एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि होली रंगों का त्योहार होता है। आज आपके पर्सन के उन्हीं रंगों में पड़ गया है भंग, और आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। और ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Wands, Six of Swords, Nine of Cups, Page of Cups, the Sun, Seven of Pentacles, Five of Cups, Three of Wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के रंग में पड़ गया है भंग, तो ऐसा क्या हुआ? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, उन्होंने आपको पीठ दिखा दी है, आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस समय आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इंसान पूरी चीजें, हर चीज आपसे जो है वो दूर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ये पलट कर नहीं देखना चाहता, इसके दिल में बहुत सारी चीजें हैं, और हर चीज में सिर्फ एक ही चीज है कि ये आपको ब्लेम कर रहा है और अपनी एक लाइफ अलग जीने की कोशिश कर रहा है। कई लोगों के लिए मुझे भी लग रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन आपके पर्सन आपसे इस समय दूर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, तो हम दोनों की मतलब दोनों लोगों की जो एक कहते हैं ना, अगर हमारे अंदर एक अच्छाई होती है तो एक बुराई भी होती है। जब वो बुराई सामने आती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसके अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हमें किसी के साथ रहना होता है तो हम उसकी बहुत सारी नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिवली लेते हैं, और जब हमें किसी को छोड़ना होता है तो हम उसकी पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन ने भी किया, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। जब उन्हें आपके साथ रिलेशन में रहना था
तब वो एज को मैटर नहीं करते थी और वो हमेशा आपको एज इज ओनली अ नंबर इस तरह की बातें किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, जैसे जैसे आप उनको बहुत ज्यादा टाइम देने लगे, तो आपकी टाइम की वैल्यू उनके सामने जीरो हो गई और आपकी पर्सन अपने तरह के लोगों के साथ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में खुद प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़े। लेकिन जब आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए तो आपके पर्सन नई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई या आपके पर्सन किसी और से अट्रैक्ट हुए, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गए, दो चीजों को जगल करने लगे। वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन चीजें या नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा उनके ऊपर हावी हो गई कि उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ा, और वो डिसीजन जो उन्होंने लिया वो आपके फेवर में नहीं था। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, दो चीजों को जगल कर रहा है। इसको ऐसा लगता है कभी मुझे ये करना है, कभी मुझे वो करना है, क्योंकि इस तरह का इंसान जो कंफ्यूज हो जाता है वो कभी भी एक सही निर्णय नहीं ले पाता। तो आपके पर्सन भी आपके फेवर में फैसला नहीं कर पाए, और ये दो चीजें कुछ भी हो सकती है। आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और जब हम किसी के पास जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ढोल की आवाज हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ। आपके पर्सन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढने गए, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इंसान जब बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाता है तो बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि आपके पर्सन आज ये मानते हैं कि वो एक फेक जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आपके सामने वो बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, दुनिया के सामने वो हमेशा ये दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत सही फैसला किया। लेकिन अब उन्हें असलियत भी समझ में आ गई है, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक फेक लाइफ जी रहे हैं। और जिस दिन से उनको ये चीजें पता चली हैं, उनके रंग में पड़ गया है भंग, और उन्हें सारी कहानी जो है वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि आपके पर्सन ने सारी चीजें इतनी जल्दबाजी में की। सबसे पहले तो उन्होंने अपनों को दूर कर दिया, और अब जब असलियत समझ में आ रही है तब आपके पर्सन जो है सिर्फ एक फेक एटीट्यूड में बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से खाली है। क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। एटीट्यूड, ईगो, ये इस इंसान के अंदर हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, वही वाला हाल आपके पर्सन का है। अदरवाइज आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन आज आपको याद कर रहे हैं, आपकी केयर को याद कर रहे हैं, आपकी बातों को याद कर रहे हैं। क्योंकि जब से उनको थर्ड पार्टी की असलियत पता चली है तब से उनके सारे रंग उड़ गए हैं। और अगर मैं कहूँ कि ये होली भी उनके लिए एकदम बेरंग है, क्योंकि कहते हैं कि जब होली में प्यार के रंग ना हो तो ये रंग सारे आर्टिफिशियल लगते हैं। उन रंगों से हमें जो होता है एलर्जी होने लगती है, हम उनसे भागने लगते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कहते हैं कि होली का त्योहार सारी चीजों को भुला देता है और उन लोगों को याद करता है जो अपने होते हैं। तो आज आपके पर्सन भी उन रंगों में आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के ये सारे रंग जो उन्होंने आपको छोड़कर बनाए, आज वो सारे बेरंग और फीके नजर आ रहे हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी चीजों को याद कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं। आपकी हर चीज आज उनको याद आ रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार देते हैं तो उसके बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि जब हम किसी से दूरी बना लेते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन ने भी किया। आपके पर्सन आज वहां से निकलना चाहते हैं तो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी तरह सच्चा प्यार नहीं करती या निस्वार्थ नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि हर चीज के साथ कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है, और जब हम बहुत सारी चीजें निस्वार्थ करने लगते हैं तो सामने वाला उस चीज को समझ नहीं पाता। या अगर कहते हैं ना कि जिस रिलेशन में या जिस चीज में स्वार्थ ना हो उस रिलेशन का कोई मायने नहीं होता। आपने निस्वार्थ प्यार किया, शायद इसीलिए आज आपके प्यार के उनके लिए कोई मायने नहीं थे, क्योंकि आप दूसरों की तरह स्वार्थी नहीं थे, और आप वो प्यार कर रहे थे जो शायद
बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन उस चीज को समझ पाना भी बहुत कम लोगों की बस की बात होती है। और जब तक वो चीज समझ आती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो कुछ ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ, जब उन्हें चीजें समझ आई हैं तो अब वो वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा जोश में जब होश खो बैठते हैं तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं ये हमको पता नहीं चलता। तो 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से स्टक है, वहां से निकलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। कुछ रास्ते उन्होंने अपने आप ही बंद कर दिए थे और कुछ रास्ते उनकी किस्मत ने बंद कर दिए, कुछ रास्ते थर्ड पार्टी ने बंद कर दिए। तो आज आपके पर्सन चारों तरफ मुसीबत में है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो वहां से निकल पाए, लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास कुछ भी नहीं। कहते हैं कि जब हम किसी के साथ होते हैं और हमारी किस्मत जब चलने लगती है तो हम खुद को खुदा समझने लगते हैं, और जब हम खुद को खुदा समझने लगते हैं तो खुदा ये एहसास दिला देता है कि खुदा इंसान नहीं बन सकता। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ अट्रैक्ट हुई, लेकिन वो आपकी तरह निस्वार्थ नहीं थी, आपकी तरह कोऑपरेट करने वाली नहीं थी। तो आज आपके पर्सन के फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पर्सन से गलत हुई। आपके पर्सन ने सब कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। कहते हैं ना कि अगर आप एक चीज को पहले अच्छे से करते तभी दूसरी मंजिल तक पहुंच पाते, लेकिन आपके पर्सन एक साथ सारी चीजों को चाहते थे, जिसकी वजह से वो सब कुछ हार बैठे हैं। आज बहुत मायूस हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि याद करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फेक जिंदगी में है। आपको ये भी नहीं कह सकते कि वो दुखी है, आपको क्या किसी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को फाइनेंशियल इशू हो रहे हैं। इस इंसान का पैसा ड्रेन हो चुका है, ये इंसान सब कुछ हार चुका है, मायूस है, अपनी कमियों को देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। आज इस इंसान के लिए जी पाना और आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस एटीट्यूड में ये इंसान आपसे दूर हुआ था, आज वो सब कुछ जलकर राख हो गया है। आपके पर्सन दुख के दोनों हाथ खाली हैं और हर रंग इनको फीका लग रहा है। होली के रंग इनके लिए आज कोई मायने नहीं रखते। आज आपके पर्सन बड़ी मुश्किल से, अगर मैं कहूँ कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। आपको प्यार करना आपके पर्सन के लिए आसान था, आपको छोड़ना भी आपके पर्सन के लिए आसान था, लेकिन जिस चक्रव्यूह में आपके पर्सन फंसे हैं वहां से निकलना और उस चक्रव्यूह को तोड़ पाना आपके पर्सन के बस की बात नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब हम पे पड़ती है तो हम कोशिश करते हैं, तो आपके पर्सन भी आज बहुत कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन तिनका तिनका जोड़ रहे हैं। आज आपके पर्सन आपकी बातों को याद कर रहे हैं, उन सब चीजों को याद कर रहे हैं जो आपने पहले से ही अपने पर्सन को बताया था। आपने अपने पर्सन को सारी चीजें क्लियर की थी, और आपने जितनी चीजें क्लियर की आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपको गलत समझने लगे। आपके साथ उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, और जिसके साथ रिश्ता बनाया आज उस रिश्ते में कोई मिठास उनको नजर नहीं आ रही है, कोई रंग उनको नजर नहीं आ रहा, और शायद इसीलिए आज होली के रंग उनके लिए बहुत फीके जो है वो पड़ गए हैं। आज आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अकेले हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन के पास है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आज आपके पर्सन के लिए कोई मायने नहीं रखती। कहते हैं कि जब हमारे को कोई बहुत अच्छा इंसान मिल जाता है तो हम साथ वाले से कन्नी काटना शुरू कर देते हैं, उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उससे आपसे बेहतर ना हो, लेकिन उस इंसान को वो बेहतर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी सारी चीजें आज जीरो हो गई हैं, है ना। तो जब आपकी चीजें जीरो होने लगी तो दूसरा इंसान बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा, उसकी तरफ ये इंसान बहुत अट्रैक्ट हो गया। लेकिन आज जब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आपके पर्सन को सच्चाई समझ में आ गई है। आपके पर्सन आज अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। आज उन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं से भी आ जाएं और वो आपके सामने आकर माफी मांग ले, लेकिन ईगो की वजह से ये इंसान बिल्कुल आपसे दूरी बनाए हुए, आपको कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत ये है कि ये इंसान किसी भी रंग में रंगा हुआ आज नहीं है। आज इसको प्यार के असली रंग समझ में आ गए हैं। आज इस इंसान को सारी चीजें समझ में आ गई हैं और ये अपने पुराने गिरे हुए प्यालों की तरफ देख रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आपके पर्सन गिरे हुए प्यालों की तरफ देख रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ खुद ही हार चुके हैं, है ना। और एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनको एक मौका दें तो ये अपनी बातों को क्लियर करें, क्योंकि झुकने वाला इंसान नहीं,
इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, जिसको ये सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है जब आप सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करें। आपके पर्सन ने आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की और बहुत गलत व्यवहार से आपको छोड़ा। आज आपके पर्सन के ऊपर जब पड़ी, जब आपके पर्सन को चीजें क्लियर हो गई हैं, जब आज उनके सारे रंग बेरंग हो गए हैं, तब उन्हें आपकी याद आ रही है और वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सही समय का इंतजार करें जब वो आपको कॉल करें और आप उन्हें ना कर पाए, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपसे ना सुन पाए। और उनको ये सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि अगर वो आपसे भी कॉल या मैसेज करते हैं तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, अपने हिस्से के एफर्ट्स आप कर चुके हैं और अब बारी आपके पर्सन की है। और आपके पर्सन पूरी तरह से इस समय टूट चुके हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को इंतजार है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आपके पर्सन? अगर ये इंसान खुद आपसे दूरी बनाई, अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, तो आज क्या चीज है जो ये इतना ज्यादा बेचैन है, इंतजार कर रहे हैं? तो आज इस इंसान को रंगों का असली मीनिंग समझ में आ गया है, आज प्यार का अर्थ समझ में आ गया है, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं। और अगर सही मायने में आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं या आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, एफर्ट्स करते हैं, क्योंकि देखो अब आप तो अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत कोशिश कर ली और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। तो अब इस इंसान को खुद वो एफर्ट्स करने होंगे, और अगर ये इंसान सही मायने में एफर्ट्स करता है तो यूनिवर्स इस इंसान की मदद जरूर करेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द सन का कार्ड, जो एक कामयाबी को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। लेकिन वो सफलता निस्वार्थ होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि आत्मग्लानि अगर किसी इंसान को होती है तब इंसान सही निर्णय लेता है। अगर आपके पर्सन आज सब चीजों को समझकर सही निर्णय लेते हैं तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, लेकिन आज उनके लिए सारी चीजें बेरंग हो गई हैं। वो मानते हैं कि वो कंफ्यूज हुए, उन्होंने गलत डिसीजन लिया। आज आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। आज आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका सब कुछ वो खो बैठे हैं। आज वो बहुत कोशिश कर रहे हैं और अपने गिरे हुए प्यालों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो सही मायने में आपका इंतजार कर रहे हैं तो आपके पर्सन की यूनिवर्स मदद जरूर करेगी, क्योंकि जो इंसान खुद की मदद करता है यूनिवर्स उसकी मदद जरूर करती है। लेकिन वो जो चीजें होती हैं वो रियल होनी चाहिए। अगर आपके पर्सन रियल में आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो यूनिवर्स उनकी मदद जरूर करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।